अब ये देखिए, यानी स्पोकन इंग्लिश को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। स्पोकन इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज, स्पोकन इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। गौर से सुनना, ये नया चीज आपको मिल रहा है। इट इज नॉट रनिंग वेल माय फ्रेंड्स, नाउ आई चेंज इट, ओके, प्लीज वेट। और तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कितना? 3। It is also not running well. What can I do? Okay, I see. Yes, see here. यानी 3 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया है। स्पोकन इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? 3 पार्ट में। पहला होता है इंग्लिश, नंबर 2 में हिंग्लिश, इंग्लिश, और नंबर 3 में है टिंग्लिश। क्या? इंग्लिश, टिंग्लिश, यानी आप 3 को पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। एक है इंग्लिश, फिर हिंग्लिश, फिर टिंग्लिश। और इसे जानते हैं, इसको स्पोकन में कैसे प्रयोग करेंगे, पर इसको जानने के बाद आपको वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, वेट कीजिए। आप देखिए, इंग्लिश, टिंग्लिश। क्या? इंग्लिश, टिंग्लिश। तो पहले मैं इससे शुरू करता हूं, क्योंकि हम सभी लोग बचपन में भी इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। तो कैसे? ये देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, यह एक किताब है। यह एक किताब है। यह एक किताब, ये तो हिंदी है, लेकिन मैं इसे अनुवाद करूं, इंग्लिश बनाऊं तो क्या होगा? बचपन में हम सीखते हैं यह, ये देखिए, यह का क्या होगा? यह एक, यहां इस शुरू करो, एक किताब, एक हो गया ना, किताब, किताब है। जो कि पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी के जैसा सुनने में लगता है, पढ़ते हैं तो हिंदी के जैसा लगता है, लेकिन है क्या? यह टिंग्लिश है, इंग्लिश का ही रूप है। आप टाइपिंग में जानते हो ना, तो इसी का यूज करते हो। यदि आप व्हाट्सअप चलाते होंगे तो आप देखते होंगे व्हाट्सअप में इसका यूज करते हैं, ठीक ना। अगर आप पूछ दीजिएगा बगल वाले से, बताइए आप ये इंग्लिश लिख रहे हो क्या, तो बताएगा हाँ, तो बताना इंग्लिश तो इसका ये नहीं होता, ये तो हिंदी जैसा, थोड़ा बोलो तो हिंदी जैसा सुनाई देगा, ये तो हिंदी लग रहा है, कैसे कहते हो कि इंग्लिश की जैसा है? इंग्लिश है ये भाई, दिखने में है इंग्लिश जैसा, पर बोलने में है हिंदी की जैसा। इसे हम लोग टिंग्लिश नाम रखते हैं, ठीक ना। गलत मत कर देना। अ से लेकर के कबीर कान तक जो आप लोग सीखते हो वो क्या है? वह टिंग्लिश है। नाम किसी का टिंग्लिश है। हम लोग नाम भी टिंग्लिश में बोलते हैं। कहता है अंग्रेजी में नाम लिख लिया भाई, अंग्रेजी में नाम नहीं, टिंग्लिश में नाम है, ठीक ना। तो आप देखिए, और पहले हम लोग इस स्टेप को पार करते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर इस स्टेप से इस स्टेप पे जाने में काफी, समझो कि नहीं जा पाओगे, काफी क्या नहीं जा पाओगे, ठीक ना। इस स्टेप से इस स्टेप में जाने में पसीना छूट जाएगा। तो पहले आप इसको कवर कीजिए, ठीक ना। पहले आप टिंग्लिश सीखिए, अ से लेकर पूरा अंत तक सीखिए, अंग्रेजी में लिखना, ठीक ना। आगे देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं हिंग्लिश में। हिंग्लिश क्या है? यानी इंग्लिश और टिंग्लिश का मिक्सचर है ये। इंग्लिश और टिंग्लिश को ये मिश्रण होता है ना, वह हिंग्लिश कहलाता है। जैसे, और हिंग्लिश बहुत से ज्यादा पीपल ये बोलते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा पीपल बोलते हैं। भारत का अधिकांश, यानी समझिए ना, 90% लोग क्या बोलते हैं? यह इंग्लिश का ही यूज करते हैं। जी हाँ, 90% लोग। अब तमिलनाडु या तमिल वाले भी ये इंग्लिश का यूज करता है। जरूरी नहीं कि हिंदी इंग्लिश ही मिश्रण, इंग्लिश के साथ कोई भी वर्ड के आप किसी भी लैंग्वेज को आप मिला रहे हैं तो वो भी इंग्लिश ही कहलाएंगे, ठीक ना। तो आप ये देखिए, होगा क्या टिंग्लिश के बाद इंग्लिश में? ये कैसे होगा? यह एक किताब है। आप ये इंग्लिश बनाते हैं, इसको गौर से देखना, फंस जाओगे कहीं भी। यह एक किताब है, तो क्या होगा? यह एक किताब है, तो दिस इज एक किताब,
लो भला, क्या आप अभी अभी देखते होंगे तो आपको हंसी आती होगी। अरे भाई दिस इज एक किताब, और ये हम कहीं किसी के सामने बोलते हैं तो हम पे हंसने लगता है, ये इसको वर्ड मीनिंग नहीं पता था इसीलिए बोला है, नहीं पता था। अरे भाई नहीं पता है तो क्यों बोल रहे हो, ऐसा कहेगा। पर उनको ये नहीं पता कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ। जब इंग्लिश कंप्लीट हो जाए धीरे 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 हम इंग्लिश पे चलेंगे। और ये देखिए आप भी तो इंग्लिश बोल रहे हो ना, कैसे? स्कूल यानी हिंदी इंग्लिश मिला करके। स्कूल चला गया बच्चा, वहाँ कौन हंसता है? स्कूल का है इंग्लिश शब्द को इस्तेमाल कर दिया गया है, और उसके बाद चला गया हिंदी शब्द को बोल दिया है। अब बताइए कोई हंसता है क्या? वहाँ नहीं हंसता, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा यूज में आ गया है, तो नहीं फर्क पता चलता, ठीक ना? हिंदी के जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? इंग्लिश है। चलो ना बैट बॉल खेलते हैं, तो बैट बॉल इंग्लिश तो है, बैट बॉल इंग्लिश है ना जी। और चलो ना खेलते हैं, तो चलिए खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं हिंदी है। लेकिन क्या इस पे कोई हंसता है? लेकिन उसी वक्त मैं अगर बता दूं सर आई हैव नॉट लोटा, तो इसको इंग्लिश पता है नहीं है, इसीलिए क्यों बोल रहा है नहीं पता, तो बेइज्जती करना शुरू कर देता। वहां से हम लोग बोलना खत्म कर देते हैं। लगता है वर्ड मीनिंग जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन बोलेंगे। बाबू अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो वह दिन आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े स्पीकर हैं ना, उनको भी पूर्ण रूप से पूरा का पूरा वर्ड डिक्शनरी का याद नहीं है, फिर भी बोलते हैं, और वह इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी कोई अगर गलत कर दे तो मुझे बताना, कहीं भी। तो वो भी तो गलत है बोल रहा है अगर गलत करता है तो, है ना? तो अभी देखिए भाई एक पेन दीजिए, आप पेन बोल रहे हो क्या? पेन कलम कहीं नहीं कहता, पेन दीजिए, गलत तो बोल रहे हो ना। कोई हंसता है? नहीं हंसता। लेकिन अगर मैं इसी में बता दूं कि आई हैव टू बाय चीनी, आई हैव टू बाय ये आलू, पेटाटोज नहीं कहेंगे, आलू, मुझे आलू खरीदना है, आई हैव टू बाय आलू, तो कहेगा हे तेरा नहीं पता चलो। अरे भाई यहाँ प्रमोशन दीजिए ना, उसको बताइए ना कि देखिए ठीक है आप बोल रहे हो, उसको मत कहिए, कुछ मत कहिए, आप भी समझ गए हो, मेरा भी काम हो गया, बोलने दीजिए। आगे चल करके वो धीरे धीरे चेंज में आ जाएगा। तो आपको वर्ड की जरूरत नहीं है। जहां वर्ड मीनिंग ना पता हो आपको डायरेक्ट हिंदी बोल देना है। वर्ड मीनिंग ना पता हो तो हिंदी, अगर पता हो तो उसे इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करना। बात करते वक्त आप इंग्लिश में बात करें, ना पता हो वर्ड मीनिंग तो आप हिंदी में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस फ्रेम अगर जानते हो, फिर हेजिटेशन है तो आप हेजिटेशन को दूर रखिए, हिंदी ही बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। हाँ गांव घर का जो होना है, आसपास के जो वो गलत करेगा, जो अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं जानता वह गलत करेंगे। लेकिन जो बड़े स्पीकर है, जो इंग्लिश अच्छी तरह से जानता है, वो आपको गलत नहीं करेंगे और नहीं आप पे वो हंसेंगे। जी हाँ, आपको प्रोत्साहन देंगे कि बाबू आप ठीक कर रहे हो, आगे चल के आगे बनोगे। क्योंकि यह मेरे साथ घटा हुआ है घटना। मैं जाता था, मैं जो जब नहीं जानता था तो हिंदी बोल देते थे तो सर कहते थे बहुत अच्छा, कभी गलत केवे नहीं किए। मैं तो गलत बोला हूँ, फिर सर जी क्यों नहीं बता रहे हैं ऐसा। लेकिन मुझे क्या पता यह आगे चलकर इतना बड़ा फायदा होगा। जी हाँ, और फायदा हुआ। नाउ आई एम स्पीकिंग, आई कैन स्पीक फ्रंट ऑफ एनी पीपल। यस, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, तो आपको जहां वर्ड मीनिंग ना पता हो बोलना शुरू कर दीजिए, आज से ही बोलना शुरू कर दीजिए। वर्ड मीनिंग ना पता, इंग्लिश तो कभी गलत नहीं होता, पहला दिमाग में। दूसरा, यदि वर्ड मीनिंग मुझे नहीं पता तो जो वर्ड है हिंदी का हिंदी ही बोल देंगे। हंसना है, हंसने दो, और उस पर आप हंसिए, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि इंग्लिश नहीं इंग्लिश बोल रहा है, उसको ये नहीं पता। तो आप उनकी मूर्खता पर हंस सकते हैं, वो मेरी मूर्खता पर क्या हंसेंगे। हाँ, आगे देखिए। और फिर देखिए, आप अगर आपके सामने कोई बोल रहा है तो आप भी नहीं हंसोगे, ठीक ना? अब ये देखिए, इंग्लिश प्योर बनाना है तो पहले ये फिर ये। तो इसको ये देखिए, अब मैं इसको इंग्लिश में डायरेक्ट कन्वर्ट करता हूं। ये देखिए, दिस